सीयूईटी के अंदर जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आता है वो होता है फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर, जहां पे उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होती हैं कि सर ये लास्ट जो 30 से 35 दिन हमारे पास बचे हुए हैं इसके अंदर हम लोग किस तरीके से चलें जिससे हम लोग एक अच्छा स्कोर लेके एग्जाम के अंदर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका सपना को कंप्लीट कर सके। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पे मैं आप सभी को कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं। रोड मैप ही नहीं कि डे वाइज तुम्हें क्या करना चाहिए, किस डेट से किस डेट तक कौन से चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए जिससे आप लोग मैक्सिमम स्कोर है उसकी तरफ आगे बढ़ पाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने यहां पे टाइमलाइन को जो रखा है वो मैंने दो फेजेस में रखा है। पहला है 1 से लेके 20 अप्रैल का टाइम, जिसके अंदर आप सभी को अपने कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज है वो करना ही करना है, यानी कि थ्योरी कंप्लीट करनी है प्लस में प्रैक्टिस आप सभी को करनी है। देखो अभी तक हमने बहुत मौज मस्ती की है, हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, लेकिन अब आप लोग सीरियस अगर हो जाते हो, 30 से 40 दिन अगर तुम लोग मेहनत कर सकते हो ना, तो मैं ये कहता हूं कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे फिजिक्स के अंदर, जो तुमने सोचा भी नहीं है। तो पहले 20 दिन में यह होगा 21 से लेके 7 मई तक रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, यही तुम्हारा चलने वाला है। और इस टारगेट के थ्रू 240 प्लस स्कोर आप लोग ला सकते हो 250 में से। लेकिन भाई एक कड़ी मेहनत लगने वाली है, एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, डे वाइज आपको अपने आप को ट्रैक करना है। अगर ट्रैक कर पा रहे हो तो आप लोग स्कोर लेके आओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर बस टाइम टेबल बना लिया है, मौज काटते हैं, तो भाई नई बात बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिवाइस प्लान में मैंने यहां पे 1 से लेके 3 अप्रैल तक के लिए, यानी कि 3 दिन मैंने आप सभी को दिए, जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 को आप लोगों को यहां पे कंप्लीट करना है। क्या करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आप लोगों को कंप्लीट करना है। इजीली ये आप सभी के हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कम से कम नहीं ना तो 50 से 60 क्वेश्चंस तो आप सभी को लगाने ही लगाने, तब सोचिएगा कि आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया। और भाई 3 दिन मैंने दिए हैं, 3 दिन में आप लोग इजीली कर सकते हो। फिर अगले 2 दिन के अंदर सिर्फ आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और उसके सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा चैप्टर है जहां से अच्छे सवाल बनते हैं, तो इसको टाइम देना भी बनता है। इसके बाद में 6 से लेकर 8 अप्रैल तक आप सभी को चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 है उसको कंप्लीट करना है प्रैक्टिस के साथ। यहां पे आप देख सकते हो कि 6 और 7 को आप लोग यहां पे चैप्टर नंबर 4 है उसको कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन के अंदर चैप्टर नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिस, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में 9 से लेकर 10th तक आपके पास 2 चैप्टर है, ईएमआई और एसी। ईएमआई बहुत छोटा है, एसी थोड़ा अच्छा खासा चैप्टर है, तो मैंने 2 दिन आप सभी को दे दिए हैं। प्रैक्टिस के साथ आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि 10 अप्रैल तक हम लोग ऑलमोस्ट अपनी जो बुक 1 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट बुक 1 को। यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि सर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स के साथ ही मैं आपको बोलूंगा कि चैप्टर नंबर जो 8 है बहुत छोटा सा है, तो मैंने इसके लिए उसको ऑप्टिक्स के साथ ही रख दिया। ऑप्टिक्स के लिए पूरे 4 दिन मैंने आप सभी को दिए कि इन 4 दिन में चैप्टर 8 बहुत छोटा सा है, ये मान लो 2 घंटे के अंदर आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपको ऑप्टिक्स प्लस प्रैक्टिस करके 14 अप्रैल तक अपनी ऑप्टिक्स से उसको कंप्लीट कर लेना है। यानी कि अगर आप लोग 2 दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो ना, तो भी आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। 14 अप्रैल तक हमें अपना ऑप्टिक्स तक कंप्लीट कर लेना है विद प्रैक्टिस। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो है 15 से लेके 17 अप्रैल, यानी कि सर ये जो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 16 17 3 दिन है, 3 दिन के अंदर आप लोग ड्यूल नेचर और एटम है विद प्रैक्टिस आप सभी को कंप्लीट कर लेना है। यहां से आगे बढ़ोगे तो 18 से लेके 20 अप्रैल के अंदर ही आप लोगों को न्यूक्लियाई है सेमीकंडक्टर विद प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं कि यहां पे हो सकता है कि आप लोगों का कोई चैप्टर बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को उसके लिए कम टाइम लेना है। जो चैप्टर सबसे वीक है उसको आप लोग टाइम ज्यादा ले सकते हो, लेकिन एनी हाउ आप सभी को 20 अप्रैल तक अपने सारे चैप्टर्स को विद कंसेप्ट और प्रैक्टिस कंप्लीट करना ही करना है। हर एक चैप्टर का कम से कम 30 से 40 एमसीक्यूज तो लगाने ही लगाने, ये दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होता। एक बार कंसेप्ट सीख लिए सारी चीज ओके, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिस आप लोग करते हो ना, तभी जाके चीजें आप लोगों के लिए आसान बनती है। तो आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। देन जो सबसे बड़ा टास्क है वो क्या है भाई, 21 से लेकर 25 अप्रैल का, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 5 दिन आप सभी को दिए। इन 5 दिन के अंदर आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट लगाने प्लस में रिवीजन आप सभी को करना है। अब रिवीजन कैसे करेंगे भाई, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है सारे फॉर्मूलेस को एक साइड लिख लो और चीजें करो।
बस सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करो जिससे आप लोग मॉक टेस्ट के अंदर चीजें करोगे, और जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना उसका एनालिसिस भी करना है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना तब तक चीजें नहीं है। आप पहले मॉक टेस्ट दीजिए, 1 घंटे मॉक टेस्ट लग गया, उसका 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस करिए, जो टॉपिक वीक है उसको रिवाइज करिए, तो जिससे कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें आप लोग कर पाएंगे। देन 27 से लेकर 30 अप्रैल अगेन आप लोगों को ऑलमोस्ट, मतलब आपके पास कितना है देखो, यहां से मैंने 2 दिन आपको दिया है कि यार थोड़ा सा चिल कर सको, आप लोग चाहो तो उस 2 दिन को भी यूटिलाइज कर लो। 27 से लेकर 30 अप्रैल आप लोग यहां पे 3 मॉक टेस्ट आपको देने, प्लस में रिवीजन आप सभी को करना है, याद रख लीजिए। जैसे ही 30 अप्रैल हो गया आप लोग ऑलमोस्ट 90% एग्जाम के लिए तैयार है, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, पूरा सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं अप्रैल मंथ के अंदर ही, ये मान लो। देन इसके बाद में क्या है, 1 से लेके 7 मई इसके अंदर हर दिन आप सभी को मॉक टेस्ट लगाना है, प्लस रिवीजन आप सभी को करना है। हर दिन मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, यही चीज आप सभी को करनी है। और जब ये चीजें आप लोग करते हो ना तो सारी चीज आप सभी के लिए आसान हो जाती है। इसलिए तो मैंने आप सभी को बोला था ना कि यार अगर इन चीजों को तुमने कर लिया ना तो सिस्टमेटिक तरीके से तुम सिलेक्शन ले सकते हो। फिजिक्स के अंदर मैं बोलता हूं कि 240 प्लस स्कोर आप लोग इजीली कर सकते हो अगर इस चीज को आपने कर लिया तो। लेकिन एक तरीके से मैं बोलूं तो यह आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा टास्क है, अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो आपके लिए काम आसान है, अगर आप लोगों ने चीजों को अच्छे से किया। अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, यहां पे ये है, इसके अंदर ऑप्टिक्स है, तो उनको हमने अच्छा खासा टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दी जल्दी चीजें करा दी है, नहीं, अच्छा खासा टाइम दिया, 3-3 4-4 दिन दिया है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को बिल्ड किया है, तब जाके आप लोग स्कोर अच्छा कर पाएंगे। अब मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ऐसा कोई वन स्टॉप सोल्यूशन दे दीजिए जहां पे ये सारी चीजें मैं क्लब करके आराम से कर सकूं, कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकूं। तो उसके लिए आपको पता है कि इंडिया का नंबर 1 प्रतिज्ञा बैच है, वो लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप चाहते हो, देखो आप अगर मैं बोलूंगा कि सेल्फ सफिशिएंट हो चीजों को करने के लिए तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है ना बेटा तो फिर जाके सीधा प्रतिज्ञा बैच है उसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है। अब एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ के निकाल लूंगा, एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, या तो 100% उधर है या 100% इधर है। अगर आप मन में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, चीजें कर रहे हो, क्योंकि 30 तारीख से मेरी क्लासेस इसके अंदर स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग यहाँ पे Y485 कूपन कोड लगा के मेरी मेंटोरशिप के अंदर आ सकते हो। और ये जो मेल एड्रेस आपको दे रखा है इस पे आप लोग मेल कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आप लोग प्रतिज्ञा बैच के अंदर जुड़ सकते हो। कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। अब बैच के अंदर कैसे जुड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे कैरियर्स अड्डा है, इस पे सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन आप लोग यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्सेज के ऊपर, देखो ये रहा साइंस पे आना है। साइंस पे आने के बाद में आप सभी के पास में देखो 2 बैचेस दिख रहे हैं, एक है प्रतिज्ञा प्लस, दूसरा है प्रतिज्ञा। ये जो प्रतिज्ञा है जिसके अंदर आप सभी को, ये जो प्रतिज्ञा है ना इसके अंदर आप सभी को विदाउट बुक्स ही आपको मिल रहा है, तो इसको आप लोग क्या करिए जाके एनरोल कर सकते हैं। दूसरा है प्रतिज्ञा प्लस है जो विद बुक्स आप सभी को डिलीवर किया जाएगा, तो आप लोग इन चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैं कहता हूं प्रतिज्ञा प्लस में जाना है तो प्रतिज्ञा प्लस, अगर इसमें जाना है तो इस पे जाएंगे। मान लीजिए इस पे हम लोग गए, यहां पे आपके सामने ऑप्शन क्या है, देखो बाय नाउ पे जाओगे, यहां पे एंटर कूपन कोड का जो ऑप्शन है यहां पे आप लोगों को अप्लाई करना है। कूपन कोड जो मैंने आप सभी को बताया है कौन सा है, Y485 जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा और आप लोग 3068 रुपए के अंदर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोल कर पाओगे और तैयारी बेहतर करते हुए सिलेक्शन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा पाओगे। तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जानना चाहता हूं कि कितना स्कोर आप लोग करना चाहते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसके अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस के अंदर CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।